अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। हज़रात, आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी यूँ इरशाद फरमाते हैं, गौसे आज़म की शायदाई में गौसे आज़म की शान बयान करते हुए कि तू वो गौस है कि हर गौस है शायदा तेरा। तू वो गौस है अब्दुल कादिर जिलानी कि हर गौस है शायदा तेरा। तू वो गैस है कि हर गैस है प्यासा तेरा। गौस मदद करने वाला, गैस पिलाने वाला, वो भी मदद के माने में आता है। तो हर कोई आपका प्यासा है। आम आदमी तो आम आदमी, औलिया किराम में जो उलुल अज़्म और बड़े बड़े दर्जे के हैं वो भी आपके प्यासे हैं, वो भी आपके शैदा हैं। जो कबल थे और बाद हुए और होंगे, जो वली कबल थे, जो वली कबल थे यानी आपसे पहले जो औलिया किराम थे, जो वली कबल थे और बाद हुए या होंगे, अब तक होंगे या क़यामत तक अब होते रहेंगे, सबके दिल में, सबके दिल में इज्जत है मेरे आका तेरा। आपके लिए सबके दिल में जो है मोहब्बत है। जो औलिया किराम पहले आपसे पहले आकर चले गए उनके दिल में भी इज्जत है, मकाम व मर्तबा है। जो हुए आपके ज़माने में उनके दिल में भी मकाम व मर्तबा है। जो होंगे आपके बाद क़यामत तक सबके दिल में आपका मकाम व मर्तबा होता रहेगा। हज़रात मोहतरम, तो मैंने अपना मौज़ू सुख़न कल भी यही लिया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुरहमून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो और उसकी राह में जिहाद करो, इस उम्मीद पर कि तुम फलाह याब हो जाओ, कामयाब हो जाओ। ये एक ऐसा मौजू है कि अगर इसी पर सिर्फ गुफ्तगू किया जाए, कुरान की यही दो आयत, एक ही आयत है, इसमें दो तीन वर्ड हैं, इसी पर गुफ्तगू किया जाए तो 2-3 घंटे आदमी इसमें गुफ्तगू कर सकता है। मैं मुख्तसरन अर्ज करता हूँ, कल भी थोड़ी देर गुफ्तगू किया, फिर हज़रत गौसे आज़म की शान, फिर उसी लिहाज से मैंने मौजू भी लिया था कि हज़रत गौसे आज़म ने अपना मुर्शिद भी चुना, पीर कामिल भी चुना और अपनी ज़िंदगी में जिहाद भी किया। तो हज़रात मोहतरम, तो मैंने वही कल कहा था कि पीर कामिल तलाश करना है जिसके अंदर 4 शर्तें हैं। हम और आप जब मुरीद होना चाहें तो शहर में सबसे बड़े आलिम जो हैं उनसे पूछें, मैं मुरीद होना चाहता हूँ, मैं किन से मुरीद हूँ, कैसी शख्सियत से मुरीद होनी चाहिए, कैसी वो ज़ात हो जिनसे मैं मुरीद हूँ। या फिर आपकी नज़र में कोई मोतमद आलिम दीन, मोतबर आलिम दीन, उनसे पूछें कि मैं मुरीद होना चाहता हूँ, किन से मुरीद हूँ।
ये एक चीज होना चाहिए आपके जहन में, दिल में ये बात बैठा के रहिए, खुद सोचिए इन बातों को, खुद ख्याल रखिए इन बातों को। आप अपनी औलाद, आने वाली नस्लों को भी ये बात बताएं, नहीं तो आने वाले दिनों में और भी खतरनाक दिन आने वाले हैं, बहुत ही खतरनाक। कल मैंने बताया था कैसे कैसे पीर हैं, अब उनको वजाहत नहीं करना चाहता हूँ, दोहराना नहीं चाहता हूँ। अब आज का दूसरा चैप्टर, कल मैंने पीर के ताल्लुक से बताया था, अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो मुरीद होंगे, पीर तो आपको चाहिए कामिल, पीर तो चाहिए आपको शरायत वाला, पीर तो चाहिए आपको वली कामिल, पीर चाहिए पावरफुल, तो मुरीद के अंदर भी तो कुछ होना चाहिए। जब आप मुरीद हूं तो अपने आप को तैयार कर लें कि मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अब गीबत नहीं करूंगा, मैं अब सूद नहीं खाऊंगा। झूठ क्या समझा आपने? झूठ को क्या समझा आपने? झूठ बोल बोल के हमें पता ही नहीं चलता कि झूठ क्या है। अनंतपुर में तो बोलता मैं धर्मावरम में हूं, है अनंतपुर में, मैं गुंतकल में हूं। झूठों की बस कहिए, हाँ मत पूछिए झूठ की हालत, बहुत झूठ लोग आजकल अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, जबकि कुरान में आ रहा है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत। पहले लोग झूठ बोलते थे तो उनसे बदबू निकलती थी, एक बदबू फैलती थी। आजकल हम उस बदबू में रह रह के हमें बदबू का एहसास ही नहीं होता। हजरात मोहतरम, तो झूठ से हमें बचना है। गीबत का हाल ये है कि मत पूछिए, जहां देखो वहीं गीबत हो रही है। माँ बहनों का हाल, हमारी माँ बहनें ख्याल करें, एक की बात दूसरे के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास ना करें। क्यों? अब आप बोलेंगे गीबत, जो बात आप मेरे बारे में किसी के पास बोल रही हैं या बोल रहे हैं आप लोग, और मुझे वो बात बुरी लगे, मेरे बारे में आपने जिक्र किया, यही गीबत है। गीबत कैसे किसको है, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। गीबत किसको कहते हैं कि किसी के बारे में आप किसी के पास बोलते हैं, अब वही बात अगर उन तक पहुंच जाए, मिसाल मेरे बारे में आप किसी के पास बोल रहे हैं, वो बात मुझ तक पहुंची तो मुझे बुरी लगी, यही गीबत है। और गीबत कितनी बड़ी बुरी चीज है, कितनी बुरी चीज है। कहा अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत ज़िना से भी ज्यादा बुरी चीज है। और इमाम गजाली फरमाते हैं मैं 70 मर्तबा ज़िना से भी बुरा समझता हूं किसी की गीबत करना। अल्लाह, सोचिए, ये जुमले पर गौर कीजिए। एक गीबत कितने मामूली, कितना आसान, सिंपल में आदमी कर लेता है। एक बार किसी की गीबत आपने कर लिया, हजरत इमाम गजाली ने क्या कहा, 70 मर्तबा ज़िना करने से भी मैं बुरा समझता हूं किसी की गीबत करना। आप मुरीद होंगे तो इन चीजों से पाक हो जाइए कि मैं गीबत नहीं करूंगा, मैंने वादा किया है मेरे पीर साहब से, झूठ नहीं बोलूंगा, गीबत नहीं करूंगा, चुगली नहीं खाऊंगा, सूद नहीं खाऊंगा। सूद तो मत पूछिए, आज तो सूद का मामला ऐसा है कि आम हो चुका है, बचिए इससे, बचिए। फरमाते हैं, हदीसों में आता है, 1 रुपया सूद का, 1 रुपया सूद का 36 मर्तबा ज़िना से भी बुरा है। 1 रुपया सूद का लेना, इंटरेस्ट, और क्या बोलते हैं उसको, वड्डी बोलते हैं, क्या वड्डी, हाँ, 1 रुपया उसका लेना 36 मर्तबा ज़िना करने से भी बुरा है। सोचिए, सोचिए, जब आप इन बातों पर गौर करेंगे तो समझेंगे कि हाँ वाकई कितनी बड़ी चीज है। तो इसलिए आप जो मुरीद होंगे तो आप भी इन बातों से पाक हो जाइए, आप भी इन बातों से साफ हो जाइए, इन बातों को अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए और खुद पक्का टनाटन TTS सुन्नी बनकर आप मुरीद खास बन जाइए। और ऐसा मुरीद बनिए कि देखने वाला देखे तो वाकई सोचे कि वाकई ये मुरीद होकर बदल गया। मुरीद क्या हुआ, इसकी जिंदगी बदल गई। मुरीद क्या हुआ, इसकी दुनिया बदल गई। मुरीद क्या हुआ, इसकी आखिरत बदल गई। मुरीद क्या हुआ, अपनी शक्ल सूरत बदल लिया। मुरीद होना खाली कमाल नहीं, मुरीद हो तो अपनी शक्लों को भी बदल लो, इस्लामी सूरत बना लो, अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाओ। हजरात मोहतरम, दाढ़ी अपने चेहरे पे वही सजाते हैं जिसके दिल में अल्लाह का डर होता, रसूल की मोहब्बत होती। एक चीज और आम हो चली है कि जो लोग दाढ़ी रखते हैं, हमारी माँ बहनें कुछ ऐसी हैं तो अपनी बेटियां देने से कतराती हैं कि अरे वो तो ऐसा है, दाढ़ी रखा है, वो तो मतलब जो है मौलाना बन गया दाढ़ी रखने से। हमारी माँ भी ऐसी कहती हैं, वो अब तू मौलाना बन गया क्या, तू इमाम साहब बन गया क्या,
ऐसी कोई बात नहीं है, ये हुजूर की सुन्नत है। वही सजाता अपने चेहरे में जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है, जिसके दिल में रसूल की मोहब्बत होती है। और जब रसूल की मोहब्बत होती है, अल्लाह का डर होता, तो हर काम वो सोच समझ कर करता है। आपको परेशान नहीं करेगा, आपका फर्माबरदार बनकर रहेगा, वो आपका फर्माबरदार बनकर रहेगा। आप बच्चे को दीन की तरफ ढालिए। बच्चे आपके मोहब्बत करें तो नमाजियों से मोहब्बत करें, बच्चे आपके मोहब्बत करें तो दीनदार लोगों से मोहब्बत कराएं। बच्चे आपके यूं ही बेकार मत छोड़ दीजिए कि बच्चे जहां जा रहा है, जिनसे फिर रहा है, जिसके साथ बात कर रहा है, नहीं, उनकी हर हर काम पर ख्याल रखिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। हज़रात मोहतरम, इसी तरीके से आप जब मुरीद हो तो पक्का नमाजी बन जाइए। बिल्कुल नमाजी आपको बनना है, वरना नमाज के बगैर कोई चारा ही नहीं है। नमाज के बगैर कोई चारा नहीं। मैंने इससे भी पहले बताया, कयामत के दिन सबसे पहले पूछताछ नमाज के बारे में ही हो। और फिर सुनिए, नमाज नमाज कि जो नमाज नहीं पढ़ता, कयामत के दिन उसको किन लोगों के साथ जमा किया जाएगा मालूम है? किन लोगों के साथ? अगर आपके दिल में डर है अल्लाह ताला का, सोच समझ वाले लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप इसी बात से अपने आप को बदल लेंगे। कयामत के दिन जो नमाज नहीं पढ़ते उसको जमा किया जाएगा किसके साथ? फिरौन के साथ, नमरूद के साथ, कारून के साथ, हामान के साथ, उबई इब्न खल्फ के साथ। समझ में आ रही बात? फिरौन जो था, उन्होंने खुदाई का दावा किया था कि मैं खुदा हूं, मेरी इबादत करो। उसके साथ जमा किया जाए। क्या पसंद है आपको? ऐसा आदमी पसंद है? हामान पसंद है? हामान ये नमरू फिरौन का ये था, वजीर था, फिरौन का वजीर था, उनकी वजारत में काम करता था। कारून बहुत बड़ा मालदार था। कारून की दौलत ऐसी थी, बताया जाता है कि 70 ऊंटों पर फिर उनके खजाने की खाली चाबियां रहती थी। 70 ऊंटों पर उनके खजाने की चाबियां। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने सोना बनाना सीख लिया था। सोना, एक तो सोना मिलता है पहाड़ों में, कहीं मिलता है, लेकिन उन्होंने सोना बनाना शुरू कर दिया था। मिट्टी से सोना बनाता था, पत्थर से सोना बनाता था वो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 5 तरीके बताए थे 5 लोगों को, और बताया था ये 5 तरीके मैंने 5 लोगों को बताए हैं। जब 5 तरीके एक जगह जमा हो जाएंगे तो वो सोना बनाना शुरू कर देगा। तो कारून वो था कि सोना बनाता था, इसलिए 70 ऊंटों पर उनके खजाने की खाली चाबियां थी। तो बेनमाजी जब उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया, तो वो जमीन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ की वजह से जमीन में धंस गया, और धंसता जा रहा है, क़यामत तक धंसता जाएगा। फिर क़यामत के दिन जब ऐसा आदमी को रब की बारगाह में खड़ा किया जाए, अब हम में से वो जो बेनमाजी है उनके साथ खड़ा किया जाए, कैसा? सोचिए, सोचने की बात है। हामान नौकरी के चक्कर में, समझ में आ रही बात, उन्होंने वो गुनाह का काम किया। तो जो लोग नमाज छोड़ते हैं दौलत के चक्कर में, जो लोग नमाज छोड़ते हैं नौकरी के चक्कर में, जो लोग नमाज छोड़ते हैं हुकूमत के चक्कर में, इन लोगों के साथ खड़ा किया जाएगा। जो लोग नमाज छोड़ते हैं बिजनेस के चक्कर में, उनको उबई इब्न खल्फ जो बहुत बड़ा दुश्मन रसूल था, मुनाफिक आजम था, उनके साथ क़यामत के दिन खड़ा किया जाएगा। तो हम और क्या किया जाएगा? उनके साथ जहन्नम, उनके साथ खड़ा किया जाएगा। तो खड़ा ही नहीं किया जाएगा, उनको जहन्नम में ढकेला जाएगा, तो साथ साथ इनको भी जहन्नम में डाला जाएगा। सोचिए और गौर कीजिए। हम और आप गौसे आजम की महफिल में बैठे हैं, गौसे आजम क्या करें? जरा गौसे आजम से पूछ लें, ऐ गौस, आप उनके बारे में क्या कहते जो नमाज नहीं पढ़ता? तो गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, जो नमाज ना पढ़े, नमाज का पाबंद ना हो, नमाज ना पढ़े, तो आए मुसलमानों, मेरा ये कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान में उसको ना दफनाओ। अल्लाहु अकबर। सोचने की बात है, कितनी बड़ी बात है कि जो नमाज ना पढ़े, हुजूर गौसे आजम ने कहा मेरे कब्रिस्तान में मत दफनाओ उसको। सोचिए, हजरत बाहु अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, नमाज न पढ़ने वाला सूअर से भी ज्यादा बुरा है, सूअर से भी ज्यादा बदतर है, बुरा है नमाज ना पढ़ने वाला, सूअर से भी ज्यादा बुरा है। अल्लाह अकबर। और हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, जो नमाज ना पढ़े उनको रुपये पैसे उधार मत दो।
इसलिए कि जो अल्लाह का हक अदा नहीं करता तो तुम्हारा हक कब अदा करेगा, तुम्हारा भी हक अदा नहीं करेगा। इसलिए सोचिए, हजरत इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इन अइम्मा किराम का कौल है, ये लोग फरमाते हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो दीन से ही निकल जाता है। बहुत सारे सहाबा किराम का ये अकीदा था, जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर हो जाता है, बहुत सारे सहाबा किराम का। सिर्फ इमाम आजम फरमाते जो नमाज नहीं पढ़ता उनको कैद किया जाए, नमाज न पढ़ने वाले को कैद किया जाए, जब नमाज का पाबंद हो जाए तब उसको छोड़ा जाए। समझ में आ रही है बात? इसलिए नमाज का इनकार करने वाला तो काफिर हो जाता, नमाज न पढ़ने वाले का ये हाल है। इसलिए नमाज का पाबंद हो जाइए, अपने आप को तैयार कर लीजिए कि नमाज पढ़ना है। और सुनिए, जब बात आई तो आपको बता ही, अल्लाह के नबी मक्की मदनी प्यारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो ईशा की नमाज पढ़ता और फजर के लिए सोता कि फजर की नमाज पढ़नी है, फजर की नमाज भी जमात से पढ़ता, ईशा की नमाज भी जमात से पढ़ता, अल्लाह के नबी मक्की मदनी प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं उसको निफाक और जहन्नम से आजादी अता कर दी जाएगी। कौन कौन चाहता है कि जहन्नम से आजाद हो जाए? जरा हाथ उठाएं तो। जहन्नम से आजाद होना चाहते हैं क्या? आपका नाम अगर जहन्नम के लिस्ट में उठा के रखिए, भाई हाथ थोड़ी देर। जहन्नम से आजादी के नाम पर पूरा दिन अगर हाथ उठा के रखना पड़े, हम तो पूरा दिन हाथ उठा के रखेंगे। हा? तो जहन्नम से आजादी का परवाना मिलेगा क्या करने से? ईशा और फजर की नमाज जमात के साथ। हमारी माँ बहनें क्या कर रहे हैं? आप सर झुका दें, आप सर झुका दें कि मैं भी इस बात को एक्सेप्ट करना चाहती हूं। मर्दों ने हाथ उठाया है, आप लोग सर झुका दीजिए, सर झुका दें। हमारी माँ बहनें सर झुका दें अगर इस बात को मान रही हैं। अगर आप चाहती हैं कि जहन्नम से आजाद हो जाए तो सर झुका दीजिए। समझे नहीं मेरी बात को? जो हमारी माँ और बहनें चाहती हैं कि मैं जहन्नम से आजाद हो जाऊं, सर झुका दें। मैं समझ जाऊंगा कि आपका इरादा है कि आप भी चाहती हैं कि जहन्नम से हमें आजादी का खत मिल जाए, आजादी का क्या टिकट मिल जाए, समझिए। तो सर झुका दें। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? बस आसान से सिंपल काम, फजर की नमाज और ईशा की नमाज पाबंदी के साथ सिर्फ 40 दिन, सिर्फ कितने दिन? 40 दिन अगर आप पढ़ेंगे, अल्लाह के नबी मक्की मदनी प्यारे प्यारे आका तमाम नबियों के सरदार फरमाते हैं, मुझे मेरी इज्जतों, मेरे रब की इज्जत जलाल की कसम, जो कोई ईशा की नमाज और फजर की नमाज 40 दिन जमात के साथ मर्द हजरात पढ़े, औरतें अपने घरों में पढ़े, अल्लाह ताला उसे जहन्नम से आजादी का परवाना अता फरमा दे। हजरात मोहतरम, तो दिल में इरादा कर लीजिए। ठीक है, आप लोग इरादा कर लिए हैं, इंशाअल्लाह अजीज जरूर करेंगे। तो ये हुई जो अब तक बात थी, जिहाद करना, ये भी एक जिहाद है। नमाज न पढ़ने से जिहाद करना, बल्कि पढ़ने के लिए आगे बढ़ना। समझ में आ रही बात? झूठ, गीबत, जो इन सारी चीजों का मैंने जिक्र किया, इन तमाम चीजों, जितनी बुराइयां हैं उन तमाम बुराइयों से, अब मैं तमाम बुराइयों का जिक्र करूं तो उसी में पूरा वक्त निकल जाएगा। तमाम बुराइयों से जिहाद करना, तमाम बुराइयों के खिलाफ चलना, और आपको पक्का मुरीद बनाता है कि आप पक्के मुरीद हुए। मुरीद बन गए, शराब पी रहे, मुरीद बन गए, नमाज का ख्याल ही नहीं, मुरीद बन गए, दीन का ख्याल नहीं। ऐसा नहीं, नमाज, मुरीद बनो तो अपने आप को भी बदल लो, मुरीद बनो तो अपनी औलाद को भी बदल डालो, मुरीद बनो तो अपनी बीवी बच्चों को भी बदल डालो, मुरीद बनो तो अपने वालिदैन को भी बदल डालो, मुरीद बनो तो अपने घर का माहौल बदल डालो, मुरीद बनो तो अपने घर को जन्नत का एक कोना बना दो, जन्नत का एक क्यारी बना दो अपने घर को। ऐसा नहीं कि हम बन गए मुरीद, बस फिर रहे हैं दीवानों की तरह। एक मरतबा पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, हजरत गौसे आजम का फरमान भी आपने सुना, कब्रिस्तान में दफन करने से मना फरमाया। बहुत बड़ी बात है, ये बात हमेशा याद रखिए कि गौसे आजम ने बेनमाजी को अपनी कब्रिस्तान में दफन करने से मना फरमाया है। ये बात हमेशा याद रखिए, कितनी बड़ी बात है। हम गौसे आजम के दीवाने हैं तो उनकी बात पर ध्यान रखना, उनकी बातों पर अमल करना है। हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बचपना है, हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बचपना है। कहीं से गुजर रहे हैं, गली कूचे से, आवाज आई, अब्दुल कादिर जिलानी महबूब बनोगे या मुहिब?
महबूब बनने का ख्याल है कि मुहिब बनने का ख्याल है? महबूब का मतलब आपसे कोई प्यार करे, मुहिब का मतलब आप किसी से प्यार करें, आप किसी से मोहब्बत करें। तो अय अब्दुल कादिर जिलानी क्या बनोगे? तुम ऐसा बनोगे कि तुमसे कोई मोहब्बत करे, या ऐसा बनोगे कि तुम दूसरे से मोहब्बत करो? अब इसको खुले लफ्ज में सुनिए, क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, या ये चाहते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो? समझ में आई बात? अब महबूब यानी तुम महबूब बन गए, मुहिब यानी तुम मोहब्बत करने वाले बन गए रब से। कुछ भी हो जाए तुम अल्लाह से मोहब्बत करोगे, ये हो गया मुहिब का काम। ठीक है, मां से पूछ लेता हूं। क्या कहा? मां से पूछता हूं। चले घर की तरफ रवाना हुए मां से पूछने के लिए। घर पहुंचते हुए रास्ते में एक मस्जिद से मुलाकात हुई, एक अल्लाह के वली से मुलाकात हुई। कहा अब्दुल कादिर जिलानी कहां जा रहे हो? कहा मां से पूछने जा रहा हूं। क्या पूछने जा रहे हो? ये पूछने जा रहा हूं कि मुहिब बनूं या महबूब बनूं, मैं महबूब बनूं या मुहिब बनूं? अभी बता दें, मैं महबूब बनूं या मुहिब बनूं? तो उस बुजुर्ग ने भी कुछ कहा नहीं, सुकूत अख्तियार किया, चुपचाप रहे। चले आगे, अपनी माँ के पास पहुंचे। जब माँ के पास पहुंचे तो माँ से पूछा, अम्मी जान महबूब बनूं या मुहिब बनूं? मोहब्बत करने वाला बनूं या मोहब्बत किया जाने वाला बनूं? कौन सा बनूं? तो माँ ने कहा, हाँ, एक रिवायत में यह भी आया है कि जिस बुजुर्ग से आपने पूछा कि मैं महबूब बनूं या मुहिब बनूं, तो उसने ये भी कहा, बात आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा, इसका जवाब आज नहीं कल दूंगा। एक रिवायत ऐसी भी आई है। ठीक है, आ गए। अब माँ को भी सारा वाकया सुनाया और ये भी बताया कि एक बुजुर्ग रास्ते में बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा मैं महबूब बनूं या मुहिब बनूं? तो उन्होंने कहा बात आज नहीं, जवाब कल दूंगा, इस बात का जवाब आज नहीं कल दूंगा। कहा ठीक है बेटा, फिर उसी बुजुर्ग से जाकर पूछ ले, उसी बुजुर्ग से जाकर पूछ ले। माँ ने भी कोई जवाब नहीं दिया, कि माँ भी वलिया थी, हजरत गौसे आजम की वालिदा भी वलिया थी। अब हजरत गौसे आजम निकले उस वली से पूछने के लिए, गए तो देखा कि है नहीं। कहा कि अजीब व गरीब मसला है, हजरत तो बोले थे कि कल आना, कल बताऊंगा, इस जवाब का, इसका जवाब कल बताऊंगा, लेकिन आज है ही नहीं। मैं जवाब पूछूं किनसे, सवाल करूं तो किनसे करूं? पूछा आसपास के लोगों से। यहाँ जो एक शख्स, एक मजजूब किस्म का आदमी जो बैठा रहता था, वो कहाँ चला गए? करे उसका तो कल ही इंतकाल हो गया है। बड़े ताज्जुब और परेशान हो गए, इंतकाल हो गया, मैं पूछूं तो किससे पूछूं? अच्छा ये बताओ उसको दफनाए कहाँ हो? कहा कि क्या दफनाने की बात करते हो, वो क्या कोई दफनाने वाला आदमी था कि उसको दफनाया जाता? वो तो यूं ही दीवाना था, बेकार पड़ा रहता था, उनको क्या दफनाया जाता? ये देखो कौम के कूड़े कुटकुट जहां जमा करते हैं, गंदगियां फेंकते हैं, वहीं फेंक दिया गया उनको। हजरत गौसे आजम वहीं गए, देखा कि उसकी लाश पड़ी है। कहा कि बुजुर्ग, अरे मैंने आपसे कल पूछा था कि मैं मुहिब बनूं या महबूब, तो आपने कहा था कि जवाब आज नहीं दूंगा, कल दूंगा, तुम कल आना, और आप तो वहां थे नहीं, आप तो वहां से गुजर कर यहां आ चुके हैं, तो मैं पूछूं किन से? तो फौरन जवाब मिला, उसी कूड़ेदान में पड़े हुए, उसी गंदगियों में पड़े हुए बुजुर्ग की जबान खुली। कहा कि अब्दुल कादिर जवाब मैं ही दूंगा। कहा हुजूर तब तो जवाब इनायत फरमाए। जवाब दे रहे हैं। दरअसल बात यह है, अरे अब्दुल कादिर जिलानी महबूब ही बनना, मुहिब ना बनना। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अगर महबूब बनोगे तो मोहब्बत किए जाओगे, सारी दुनिया तुमसे मोहब्बत करेगी, अमीर तुमसे मोहब्बत करेंगे, गरीब तुमसे मोहब्बत करेंगे, फकीर तुमसे मोहब्बत करेंगे, बादशाह तुमसे मोहब्बत करेंगे, वजीर तुमसे मोहब्बत करेंगे, सारी कायनात तुम्हें सर पे बैठाएगी, तेरी हर बात पे अलग बैक कहते हुए आगे आएगी। लेकिन जब मुहिब बनोगे, मोहब्बत करने वाला बनोगे, तो तुम्हारा हाल यही होगा जो हाल मेरा आज हुआ है। मैं मुहिब हूं, मोहब्बत करने वाला, इसलिए अब्दुल कादिर जिलानी तुम महबूब बनना, मुहिब न बनना। हजरात मोहतरम, तो आपको अच्छी तरह समझ में बात आ गई होगी कि महबूब और मुहिब में क्या फ़र्क है। महबूब होता है जिसको मोहब्बत किया जाए, और मुहिब होता है जो मोहब्बत करे दूसरे से। हजरात मोहतरम, तो बहुत सारे अल्लाह के वली ऐसे होते हैं जो मजजूब किस्म के रहते हैं, पड़े हुए, उनको कोई दुनिया और दुनिया वालों से मतलब नहीं। तो वैसे लोगों को वैसे जो है परेशानियां आती हैं।
क्योंकि ये लोग मोहब्बत करने वाले अल्लाह से हैं। हजरात मोहतरम, तो ये हुई महबूब और मुहिब की बात। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिही। हजरात मोहतरम, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने वह मकाम अता फरमाया, वह मकाम अता फरमाया कि मुसलमान तो मुसलमान, मोमिन तो मोमिन, अगर गैर मुस्लिम हिंदू जिसके पास ईमान नहीं है, गैर मुस्लिम हिंदू भी अगर गौसे आजम को दिल की गहराई से मोहब्बत करे तो उनकी मोहब्बत भी रायगा नहीं जाती, उनकी अकीदत भी बेकार नहीं जाती, उनकी अकीदत भी ज़ाय नहीं होती, उनकी मोहब्बत भी उन्हें काम आती है। गौसे आजम से अगर कोई मोहब्बत करे, मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम हिंदू भी मोहब्बत करे तो उनको भी काम आती है उसकी मोहब्बत। बताया जाता है कि एक लड़की थी, मुसलमान थी, पड़ोसन में कोई गैर मुस्लिम एक हिंदू लड़की रहती थी, उनसे दोस्ती थी, जैसे हमारे और आपके मोहल्ले में आपस में दोस्ती रहती है, आना जाना करते हैं, बातचीत होती रहती है, तो बातचीत होती रहती थी। अब ये हजरत गौसे आजम की चाहने वाली थी, मुसलमान औरत जो थी गौसे आजम की चाहने वाली थी। अब उनके बाजू की औरत की लड़की कभी भी आती थी जाती थी। अब कोई प्रोग्राम किया, गौसे आजम के नाम पर फातिहा का एहतमाम किया, बोले क्या कर रही हो? आज गौसे आजम का फातिहा है, गौसे आजम की फातिहा है, आज 11वीं है। अच्छा, क्या है गौसे आजम? क्या हजरत गौसे आजम ये बड़े पीर हैं, ये महबूब सुबहानी हैं, पीर लासानी हैं, ये अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। अब जैसा जैसा वो सवाल करती, वो हिंदू औरत हिंदू लड़की जैसा जैसा सवाल करती, वो मुसलमान लड़की उनको वैसा जवाब देती। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, बहुत पावरफुल हैं, अल्लाह ने इतनी ताकत दी इनको कि मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, बीमारों को शिफा दे देते हैं। अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, तमाम पीरों के सरदार हैं, तमाम दरगाह वालों के सरदार हैं। अल्लाह ने इसको बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाया। अलगर्ज मुख्तसर यूं है, वो लड़की को जैसा मालूम था वैसा वैसा हजरत गौसे आजम की अकीदत उनके दिल में बैठाती चली जाती थी। गौसे आजम की मोहब्बत का इजहार भी करती, उनकी शान भी जाहिर करती और उनके दिल में मोहब्बत भी बैठाती चली जा रही थी। अब ये आदत पड़ गई या गौस कहने की, या गौस कहने की, ये तो कहती थी, उसके साथ साथ का या गौस कहो तो तुम अगर मुसीबत में फंस जाओ तो तुम्हें गौसे आजम तुम्हारी मदद करेंगे। अब वो गैर मुस्लिम, वो हिंदू लड़की जो थी, वो भी या गौस वक्त बेवक्त जब भी जरूरत पड़े या गौस अलमदद कह के पुकारती थी। दिन गुजरते गए, शादी हो गई उनकी, बड़ी खूबसूरत बच्ची थी, और जब उनकी शादी हुई तो अपने शौहर के साथ चली कोई प्रोग्राम में, कोई दशहरे के प्रोग्राम में या जो है दिवाली के प्रोग्राम में कहीं चली। जब चली अपने शौहर के साथ तो पैदल जा रही थी। अच्छा, उसी मोहल्ले में एक बदअकीदा भी था, एक बदअकीदा भी था वो मुसलमान, अपने नाम निहाद मुसलमान था, बदअकीदा था, लेकिन उनकी नजर वो गैर मुस्लिम, वो हिंदू लड़की जो थी उस पर निगाह थी उनकी। जब ये दोनों शादी उदी करने के बाद अपने मैके से ससुराल की तरफ जाने लगी, ऐसे कोई शादी कोई प्रोग्राम में जाने लगी, तो ये जो था बदअकीदा कह लीजिए, हाँ, ये जो था उनका पीछा किया। वो पैदल जा रही थी, ये घोड़ा लेके आगे बढ़ा। जब घोड़ा लेके आगे बढ़ा तो कहने लगा, अरे आप लोग पैदल जा रहे हैं, ये तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत खराब लग रहा है, ऐसा करें आप लोग घोड़े पे सवार हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि ये कैसा हो सकता है कि हम घोड़े पे सवार हो जाएं और आप पैदल चलें, ये आपका घोड़ा है, नहीं हम सवार नहीं होंगे। बहुत जिद किया, बहुत इसरार किया, तो सवार होने के लिए तैयार हुआ। कहा कि अब लड़की कहने लगी, सवार तो हो जाएंगे हम, पहले तुम ज़िमान दो इस चीज का। कहा क्या ज़िमान लोगे? कहा कि गौसे आजम को हम जमानत रखते हैं इस मामले में, बीच में गौसे आजम जमानत रखते हैं बीच में, हम तुम्हारे घोड़े पे सवार हो रहे हैं कि तुम हमें कोई नुकसान ना पहुंचाओ, तुम हमें कोई परेशानी में ना डालो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम मान लिए, जामीन मान लिया उनको हम, ठीक है। अब घोड़े पर जब बैठने की बारी आई तो लड़की को पहले बैठाना है। अब लड़की पहले बैठी,
अब उनका शोहर भी उनके साथ बैठता, उन्होंने तलवार निकाला और उसके शोहर को तन से जुदा कर दिया, उसके शोहर का सर तन से जुदा कर दिया, बिल्कुल काट कर रख दिया। उसका शोहर वहीं पड़ा रहा, खून उससे जिस्म से निकल रहा है, सर जिस्म से अलग हो चुका है। अब वो लड़की जो घोड़े में बैठी थी, ये भी घोड़े में पीछे से बैठा और उनके कलाइयों को दबोचा और आगे जाने लगा। कहा अब ये लड़की पीछे मुड़कर देखने लगी और रोने लगी, और पीछे मुड़ मुड़ कर देखने लगी और रोने लगी और कहने लगी, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। कहा किसको पुकार रही हो? कहा मैं मेरे गौस को पुकार रही हूं। कहा या गौस अल मदद, अरे वो गौस तो मर चुके हैं, वो तुम्हारी क्या मदद करेंगे? वो लोग थे जो मदद के कायल नहीं थे। अरे वो गौस अब्दुल कादिर जिलानी तो मर चुके हैं, तुम्हारी क्या मदद करेंगे? लेकिन उनकी बात कहने के बावजूद भी लड़की पीछे मुड़कर देखना नहीं छोड़ रही है, बार बार पीछे पीछे देख रही है, बार बार पीछे देख रही है। इसी अशना में देखा गया कि एक घोड़सवार जाहिर हुआ और तलवार निकाला, तलवार निकाल कर उस बदअकीदा जालिम का सर तन से जुदा कर दिया, सर तन से जुदा कर दिया। कहा बेटी और तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने देखा, धाड़े मार मार कर रोने लगी और देखा अपने शोहर की तरफ, बार बार देखा, तुम्हें क्या पसंद है? कहा कि हुजूर मेरे शोहर को इन्होंने कत्ल कर दिया है, मेरे शोहर का सर जिस्म से अलग कर दिया है। हजरत गौस आजम जो आए थे नकाब पोश की सूरत में, आगे बढ़े और बढ़ करके जो है उसके शोहर के सर को लिया और उसके जिस्म को लिया, लेकर के जो है जोड़ दिए एक तरफ से। जोड़ने के बाद कहा ऐ शख्स कुम बेइज़्निल्लाह, उठ जा अल्लाह के हुक्म से। वह इंसान फौरन जिंदा हो गया, अल्लाह के हुक्म से होकर खड़ा हो गया। तो हजरत गौस आजम को कोई भी मोहब्बत से पुकारे, अकीदत से पुकारे, दिल की गहराई से पुकारे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी मजहब का मानने वाला हो, गौस आजम से अगर सच्ची मोहब्बत रखेगा, गौस आजम से अगर पक्की अकीदत रखेगा और उम्मीद रखेगा कि गौस आजम मेरी मदद करेंगे, तो अगर वो मुसीबत में फंस जाए तो जरूर गौस आजम उनकी मदद करेंगे। एक ऐसे वाक़े में बारहा ऐसे बहुत सारे वाक़यात आपको मिलेंगे जो ईमान वाला ना होने के साथ भी, हिंदू होने के बावजूद भी हजरत गौस आजम ने उनकी मदद फरमाई। हजरत मोहतरम, तो हम तो मदद के कायल हैं, हम मदद के कायल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत गौस आजम अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पावरफुल वली हैं। आप लोग तो सिर्फ यही जानते हैं महब सुबहानी, महब असल में महबूब सुबहानी है, महब है नहीं। वो महब आप लोगों ने महबूब को बिगाड़ दिया, महबूब सुबहानी असल है। दस्तगीर, हमारे और आपके मोहल्ले का जो नाम किसी का रख दिया वो दस्तगीर नहीं है, बल्कि वो दस्तगीर हैं जो मुसीबत के वक्त हाथ पकड़कर मुसीबत से बाहर निकालने वाले हैं, इसलिए आपको दस्तगीर कहा जाता है, हाथ पकड़ने वाला। दस्तगीर का माना हाथ पकड़ने वाला। कैसा हाथ? हमारा और आपका हाथ ऐसे यूं ही पकड़ने वाला नहीं। अगर भाई जब आप मुसीबत में फंस जाएं, उस वक्त आपका हाथ पकड़कर मुसीबत से निकालने वाला, उसको कहा जाता है दस्तगीर। हजरत मोहतरम, तो हजरत आप लोगों ने बंदा नवाज के बारे में सुना होगा। हजरत बंदा नवाज गेसू दराज, इनका मजार भी बिल्कुल आसमान को छूता हुआ एक मजार के मीनारे गुंबद बड़े आलीशान बहुत खूबसूरत गुलबर्गा शरीफ में बना हुआ है कि नहीं। बंदा नवाज गेसू दराज, हजरत मोहतरम हजरत बंदा नवाज गेसू दराज एक दिन तकरीर फरमा रहे थे, तकरीर फरमा रहे हैं अपने गुलबर्गा शरीफ में। इसी तकरीर के बीच में एक शख्स खड़ा हो गया और कहने लगा, हजरत बंदा नवाज गेसू दराज, अगर इजाजत हो तो दो जुमले मैं भी बोल दूं। बड़ा मजमा था, अपने वक्त के वली कामिल थे हजरत गेसू दराज बंदा नवाज, वली, अल्लाहु अकबर, इतना बड़ा मकाम, हजारों का मजमा था, लोगों के बीच में तकरीर फरमा रहे थे, अपनी शान बयान कर रहे थे, अपने सिलसिले की शान बयान कर रहे थे, अपने बुजुर्गान दीन, अपने मुर्शिदों की शान बयान कर रहे थे। तो शख्स खड़ा हुआ कि हुजूर अगर इजाजत हो, मजमे से एक शख्स खड़ा हुआ, हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं भी दो जुमला सुना दूं। कहा कि हाँ हाँ सुनाओ, कोई बात नहीं, सुनाओ। अब वो शख्स खड़ा हुआ, कहा कि आप बहुत बड़े वली हैं, आपका बहुत पावर है, अल्लाह ने बहुत मकाम आपको अता फरमाया है, ये सब कुछ अपनी जगह बजा है, लेकिन मैं सिलसिला कादरिया से वाबिस्ता रखने वाला हूँ, मैं सिलसिला कादरिया से मुरीद हूँ, मैं सिलसिला कादरिया के जो सबसे बड़े पीर हैं
बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी हैं, उनका मैं बहुत ज्यादा मोतक़िद हूँ, उनसे मोहब्बत करता हूँ, और वो हमारे पीरों के भी पीर हैं। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हमारे पीर ऐसे हैं कि उनका बचपन का वाक़या सुने हजरत तो आप ताज्जुब करेंगे। हाँ हाँ सुनाओ। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में वो शख्स खड़े होकर मजमे के बीच से अब वाक़या सुना रहा है। हमारे अब्दुल कादिर जिलानी ऐसे कि जब बच्चे थे, बचपना का ज़माना था, और जब आपके कुरान पढ़ने की बारी आई तो आपकी वालिदा या आपके वालिद उंगली पकड़कर आपके उस्ताद के पास ले गए कुरान पढ़ने के लिए कि आपको कुरान शुरू कराया जाए। तो आपके सामने आपको जो है उस्ताद के सामने बैठाया गया। तो उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने आऊज़ु बिल्लाह से शुरू किया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इला आखिरिही, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इस तरीके से आप पढ़ते चले जा रहे हैं। वाह क्या मकाम आपका है। पहला पारा खत्म किया, दूसरा पारा खत्म किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18 पारे खत्म कर दिए। जब 18 पारे खत्म कर दिए तो उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर तुम पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो। ये वाकया सुनाया मजमे से उठकर शख्स ने। हजरत यसु दराज बंदा नवाज ने कहा हाँ मैं मानता हूं अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर हैं और बहुत बड़ा मकाम भी है उनका। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी इज्जत और बहुत मकाम उन्हें अता फरमाया है। लेकिन हम भी कुछ हैं। क्या कहा? हम भी कुछ हैं। समझ में आ रही बात? ये मुकाबला हो गया, एक तरह से एक दूसरे का मुकाबला हो गया। हम भी कुछ हैं, वो अगर इतना कुछ हैं तो हम भी कुछ हैं। मैं कहता हूं मेरे दोस्तों आप कुछ भी हो जाओ मगर मुकाबला गौसे आजम से ना करो। कुछ भी बन जाओ, आप बहुत कुछ बन जाओ मगर मुकाबला ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती से ना करो। आप बहुत कुछ बन जाओ मगर मुकाबला जो है आप बाबा फरीदगंज शकर से ना करो। आप कुछ भी हो जाओ मगर मुकाबला आप निजामुद्दीन औलिया से ना करो। आप कुछ भी बन जाओ मगर मुकाबला आप चिराग दहलवी से ना करो। आप कुछ भी बन जाओ मुकाबला बाबा फखरुद्दीन से ना करो। आप कुछ भी बन जाओ मुकाबला शेख शाह वली से ना करो। आप कुछ भी बन जाओ मुकाबला हुजूर आला हज़रत से ना करो। ये बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। आप कुछ भी बन जाओ मगर मुकाबला ताजुश शरिया से ना करो। ये बड़े लोग हैं, अल्लाह ने इन्हें बड़ा मकाम अता फरमाया। उन्होंने क्या कहा? हम भी कुछ हैं। एक तरह से मुकाबला पाया गया। कुछ ही वक्त गुजरा था, बंदा नवाज के सुदराज की विलायत छीन ली गई। अल्लाह, विलायत छीन ली गई। यसु दराज बंदा नवाज अपने वक्त के वली कामिल थे, विलायत छीन ली गई। देखा झांक कर अपने आप को, न कुछ याद है, न कुछ विलायत है, न कुछ है, सब कुछ छीन लिया गया है। बिल्कुल खाली नजर आ रहा है। अपने आप को झांक कर देखा तो अपने अंदर कुछ नहीं है। परेशान हो गया, परेशान होकर अपने पीरो मुर्शिद को पुकारा। बंदा नवाज के सुदराज के पीरो मुर्शिद शाह नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी को पुकारा है, मेरे पीरो मुर्शिद मेरी मदद करें। मेरी विलायत छीन चुकी है, मेरी विलायत छीनी जा चुकी है। अब मेरे पास कोई करामत नहीं, मेरे पास कोई विलायत नहीं, मेरे पास कोई पावर नहीं है। हुजूर मेरी मदद फरमाए। जो ही अपने पीरो मुर्शिद को याद किया, पीरो मुर्शिद हाजिर हो गए। पावरफुल पीरो मुर्शिद थे। कि आजकल के पीरो मुर्शिद, आजकल के पीर तो नहीं, ये पेट भरू पीर, चाय बेचने वाले, पंचर लगाने वाले, सब पीर बन बैठा है। हजरत मोहतरम वैसे पीर नहीं थे, वो तो पहुंचे हुए अल्लाह के वली थे। सब के सब पहुंचे हुए अल्लाह के वली थे। हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी हाजिर हो गए। कहा क्या बात है मुरीद खास बंदा नवाज यसु दराज, क्या मसला हो गया? कहा कि हुजूर दरअसल बात यह है कि मेरी विलायत छीन ली गई है, मेरी विलायत छीन जा चुकी है, मेरी करामत खत्म हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं बिल्कुल खाली हो चुका हूँ। कहा कैसे तुम्हारी विलायत छीन गई, तुम्हारी विलायत खत्म कैसे हुई? कहा कि हुजूर मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे खत्म हुआ। हजरत चिराग दहलवी, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने मुराकबा किया, कुछ देर कश्फ में गए और अपनी आंखों को बंद किया। जब आंखों को बंद किया तो देखा कि हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तरफ से तुम्हारी विलायत छीनी गई है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने तुम्हारी विलायत छीन ली है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी नाराज हो चुके हैं तुमसे, तुमने मुकाबला की बात इस तरीके से की, इसलिए तुमसे नाराज हो चुके हैं और तुम्हारी विलायत छीनी जा चुकी है। अल्लाहु अकबर।
कहा कि हजरत तो फिर मेरी विलायत दोबारा मुझे देने के लिए गौसे आजम से गुजारिश कर दीजिए, मेरे लिए फरियाद कर दीजिए, मेरे लिए मदद चाह लीजिए। हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने कहा, इस वक्त गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी बड़े जलाली में हैं, इस वक्त उनसे बात नहीं की जा सकती है। और उनका हाल ये है कि जब वो जलाल में होते हैं, जब वो जलाल में होते हैं तो उनसे बात करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कि जब वो एक मरतबा एक जलसे में तकरीर कर रहे थे, एक चील आसमान में आकर ची ची कर रही थी, तो उस चील की वजह से आपकी तकरीर में जो है लोगों का ध्यान भटक रहा था। और आपने कहा मैं लोगों के ध्यान को मेरे तरफ जमाता हूं ताकि लोगों को कुछ अल्लाह के रसूल की बात बताऊं, और ये चील लोगों के जहन को खराब कर रहा है। लोग उस तरफ मुतवज्जह हो रहे हैं, उनका लोगों का तवज्जो उस तरफ जा रहा है। निगाहे जलाली एक बार आपने चील पर डाली तो वो चील फरफराता हुआ नीचे आया, नीचे आने के बाद सर एक तरफ गिरा, धड़ एक तरफ गिरा, यूं ही पड़ा रहा। जब जलसा खत्म हुआ तो आपने दोनों को जोड़ दिया और जलाली निगाहे जलाली डाली तो चील उड़ता हुआ फरफराता हुआ आसमान में चला गया। ये वो मकाम है कि जब आप जलाल में होते हैं तो आप जिंदों को मुर्दा कर देते हैं, और जब जमाल में होते हैं तो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। हजरात मोहतरम, बात नहीं किया जा सकता। हाँ, एक काम कर सकता हूं कि मैं मेरे पीरो मुर्शिद को बुला सकता हूं, मैं मेरे पीरो मुर्शिद को बुला सकता हूं। मेरे पीरो मुर्शिद हजरत नजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जो मेहरौली शरीफ में है, उनको बुला सकता हूं। अपनी पीर के सामने, पीर की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया। हजरत नजामुद्दीन औलिया हाजिर हो गए। कहा क्या बात है नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, क्यों याद किया मुझे? सारा कहानी, सारी बात, सारी कहानी सुनाई गई। हजरत बंदा नवाज के सुदराज ने पूरा वाकया सुनाया कि हुजूर मेरी विलायत छिन चुकी है। कहा कैसे? कहा मुझे पता नहीं। आपने भी मुराकबा किया, हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही ने भी ये मुराकबा किया। कश्फ में गए, देखा तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी बड़े जलाल में हैं, नाराज हैं, और आपसे वलायत जो छीनी गई है गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ से छीनी गई है। कहा कि हुजूर फिर उनसे फरमाइए, उनसे आप कहिए कि मेरी वलायत मुझे वापस कर दे, मेरी करामत मुझे वापस कर दे, मेरा मकाम और मर्तबा मुझे वापस कर दे। हजरत महबूब इलाही ने भी कहा कि नहीं, इस वक्त वो जलाल में है, ये काम नहीं किया जा सकता, बड़ा मुश्किल काम है। ये जब जलाल में होते हैं तो जिंदों को मुर्दा कर देते हैं, और जब जमाल में होते हैं तो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। इस वक्त वो जलाल में हैं, उनसे कोई बात नहीं की जा सकती। इस वक्त नाराजगी की हालत में हैं, बड़े जलाली पीर हैं, उनसे बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो जब जलाल में होते हैं तो जिंदों को मुर्दा कर देते हैं। तुमने वो वाकया सुना नहीं? कहा कि हुजूर कौन सा वाकया? वो वाकया सुना नहीं कि कुछ लोग एक मर्तबा एक नौजवान को जमा किया, नौजवान जमा हुए और एक नौजवान को इस बात पर तैयार कर लिया कि जनाजे की जनाजा तैयार कर देते हैं, तुमको जो है हम जनाजे पे लिटा देते हैं, और जनाजा ले जाकर तैयार करके हजरत गौसे आजम की बारगाह में ले जाकर रख देते हैं। और गौसे आजम तो कहते हैं कि जनाजे की नमाज आप पढ़ा दीजिए। अब हजरत गौसे आजम जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए जो ही आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़कर जो ही कहेंगे अल्लाहु अकबर, नियत बांधेंगे, नवैतन वद्या लिल्लाहि ताला अरबा तकबीरात सलातिल जनाज़त जो ही कहेंगे, और पहली तकबीर कहते हुए दूसरी तकबीर कहने जाएंगे, तू अपने जनाजे से उठकर बाहर आ जाना, हम सब हंसेंगे, हम सब चीखेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, और जो है उन पर जो है बहुत सारी हंसी करेंगे। ये सारा प्लान उन लोगों ने किया। करने के बाद ठीक है, गौसे आजम की बारगाह में पहुंच गया। गौसे आजम की बारगाह में पहुंचने के बाद जनाजा हाजिर किया गया। हुजूर जनाजा हाजिर है, जनाजे की नमाज पढ़ा दीजिए। कहा कि मैं मुर्दों की जनाजे की नमाज पढ़ाता हूं। कहा कि हुजूर ये मुर्दे ही की नमाज जनाजा हम भी आपसे पढ़ाने कह रहे हैं, मुर्दे ही की नमाज जनाजा आप पढ़ा दें। कहा कि ऐसा करो, तुम लोग किसी दूसरे से जनाजे की नमाज पढ़वा लो। क्या कहा हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने? किसी दूसरे से अपने मुर्दे की जनाजे की नमाज पढ़ा लो, मुझसे मत पढ़वाओ। कहा नहीं हुजूर, आप ही से पढ़वाना है और आप ही को पढ़ना है, आप ही पढ़ाइए, हम लोगों की ख्वाहिश है कि आप ही जनाजे की नमाज पढ़ाएं। कहा मुझसे ही पढ़ाओगे? कहा कि हाँ, एक बार नहीं कई बार आपने मना किया, लेकिन उन लोगों ने नहीं माना।
लेकिन जब नहीं माना तो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी आगे बढ़े। अब तैयार हो गए। तैयार होने के बाद कहा सफ़ें दुरुस्त कर लो। अब सफ़ें दुरुस्त कर दी गई। सब मामला तैयार हो गया। कहा नमाज पढ़ा दूं? कहा पढ़ा दीजिए। पढ़ा दूं? कहा पढ़ा दीजिए हजरत। कहा नमाज पढ़ा दूं? कहा हाँ बिल्कुल आप नमाज पढ़ा दीजिए हजरत। अब हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस जनाजे के सामने खड़े हुए, नियत की नवैतु अन वअद्या लिल्लाहि तआला अरबअ रकात सलातिल जनाज़ति फर्जुल किफायत पूरी नियत की। और नियत कहने के बाद आपने कहा अल्लाहु अकबर। जी अल्लाहु अकबर कह के आपने नियत बांध दी। सारे लोग तो पहले ही जो जनाजे पर लेटा हुआ है उनको बता चुके थे पहले ही तकबीर में खड़ा हो जाना, लेकिन पहली तकबीर कही गई, खड़ा नहीं हो रहा है। सारे लोग नाराज हो रहे हैं, उनके सारे साथी नाराज हो रहे हैं, सारे रिश्तेदार नाराज हो रहे हैं। पहली ही तकबीर में खड़ा हो जाना था। अरे मजा नहीं आएगा, अभी तक खड़ा नहीं हुआ। गौसे आजम ने दूसरी तकबीर कही, खड़ा नहीं हो रहा है। तीसरी तकबीर कही, खड़ा नहीं हो रहा है। चौथी तकबीर कही, अब भी खड़ा नहीं हो रहा है। सारे लोग जो पीछे मजाक उड़ाने के लिए बैठे थे इंतजार में थे, सब इंतजार में हैं, लेकिन ये खड़ा नहीं हो रहा है। गौसे आजम ने चौथी तकबीर कही और चौथी तकबीर के बाद कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये कहा, अब लोग आगे बढ़े। कहा नादान, तुम्हें तो कहा था कि पहली ही तकबीर में खड़ा हो जाना, तू खड़ा क्यों नहीं हुआ? चादर उठाया। जब चादर उठाया तो कोई जिंदा नहीं था, वहां मुर्दा मौजूद था। अल्लाह अकबर, वहां मुर्दा मौजूद था। सारे लोग कदमों में अब्दुल कादिर जिलानी के गिर गए। अब्दुल कादिर जिलानी के कदमों में गिर गए। हजरत गलती हो गई, ऐसा ऐसा मसला हो गया, ऐसी ऐसी सोचे थे बात हम लोगों ने, गलती हो गई, गलती माफ कर दीजिए, हमारी गलती को माफ कर दीजिए। कदमों में गिर गए, आंसू बहाने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। बाप को खबर मिली तो बाप आया, माँ को खबर मिली तो माँ आई, बाप चचा को खबर मिली तो चचा आया, सारे रिश्तेदार आ गए, कदमों में गिर गए। अरे अब्दुल कादिर जिलानी, आप तो मुर्दों को जिंदा करते हो, आपके पास हमारी गलती हो गई है, गलती माफ कर दीजिए, हमारे बच्चे को जिंदा कर दीजिए। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं, अब तो मैंने इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दी है, अब ये जिंदा नहीं हो सकता। अब ये अगर उठेगा तो कयामत की सुबह ही उठेगा, उससे पहले नहीं उठेगा। अल्लाह, आपने सुना नहीं ये वाकया? हजरत निजामुद्दीन ने ये वाकया बयान किया पूरा। उनसे बात नहीं की जा सकती है, तुम्हारी विलायत छीनी जा चुकी है, बंदा नवाज गेसू दराज, उनसे कलाम नहीं किया जा सकता है। इस वक्त वो कौन अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में है। इस वक्त क्या है? वो जलाल में है, उनसे बात नहीं की जा सकती है। हाँ तुम कहो तो मैं मेरे पीरो मुर्शिद को बुला देता हूं, मेरे पूरे मुर्शिद की बारगाह में इस्तिगासा रख देता हूं। अब हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही ने अपने पीरो मुर्शिद हजरत बाबा फरीद गंदे शकर की बारगाह में इस्तिगासा पेश कर दिया, अरीजा पेश कर दिया, हुजूर हमारी मदद फरमाइए, हुजूर इस मामले में हम फंसे हैं। हजरत बाबा फरीद गंदे शकर भी हाजिर हो गए, बुजुर्गान दीन जमा हो चुके हैं, बंदा नवाज गेसू दराज अपनी मुसीबत लिए हुए एक तरफ बैठे हुए हैं। हजरत शाह नसीरुद्दीन चिराग देहलवी भी हाजिर हो चुके हैं, हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया वो भी हाजिर हो चुके हैं। अब बाबा फरीद गंजे शकर वो भी तशरीफ ला चुके हैं। कहा क्या मसला है? कहा ये बात हो चुकी है, ये मसले हो चुके हैं। अल्लाह अकबर, आपने कश्फ किया, कश्फ करके देखा कि आपकी विलायत जो छीनी गई है तो अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ से छीनी गई है। हुजूर तब तो फिर आप उनसे हमारे तरफ से एक इस्तिगासा कर दीजिए कि हमारी मदद करे और हमारी विलायत को हमें वापस कर दे, हमारी करामत हमें वापस कर दे, हमारा पावर हमें वापस कर दे, हमारा मकाम व मर्तबा हमें वापस कर दे, हमारा मकाम व मर्तबा जो छीना गया है वो वापस कर दे। हजरत बाबा फरीद गंजे शकर ने कहा, जब देखा कश्फ करके तो देखा कि हजरत अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में हैं और कहते हैं कि अरे ये तो बड़े पीर हैं और ये बहुत इस वक्त जलाल में हैं। जब जमाल में होते हैं तो ये मुर्दों को जिंदा कर देते हैं और जब जलाल में होते हैं तो जिंदों को मुर्दा कर देते हैं। इनके सामने इस वक्त बात नहीं की जा सकती। हाँ अगर तुम कहो तो मैं मेरे पीरो मुर्शिद को बुला सकता हूँ, अगर कहो तो मैं मेरे पीरो मुर्शिद को बुला दूं। हजरत बाबा फरीद गंजे शकर ने अपने पीरो मुर्शिद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में अरीजा पेश किया। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आपके गुलबरगा शरीफ की सरजमीन पर हाजिर हो गए। हाजिर होकर पूछा क्या बात है, ऐ मेरे मुरीदो आखिर मसला क्या है? सारा मामला सुनाया गया, सारी बात सुनाई गई कि छीनी कैसे गई। कहा कि पता नहीं हजरत, हमारी विलायत कैसे छीनी गई। आपने भी मुराकबा किया, आप भी कश्फ किए, देखा कि हजरत
अब्दुल कादिर जीलानी इस वक्त जो है बड़े जलाल में हैं। आपकी विलायत अब्दुल कादिर जीलानी की तरफ से छीनी गई है, उसी ने आपकी विलायत को छीना है। अब जो है बड़े जलाल में कहा हुजूर आप अर्ज पेश कर दीजिए, अरीज़ा पेश कर दीजिए हमारे तरफ से कि हमारी विलायत हमें अता कर दे, हमारी करामत हमारा मर्तबा हमें अता कर दे। कहा नहीं हो सकता, इस वक्त वो जलाल में है, उनसे कोई बातचीत नहीं की जा सकती। हाँ तुम कहो तो मैं मेरे पीरो मुर्शिद को तुम्हारे पास बुला दूं। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अरीज़ा पेश किया हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह में पेश किया अरीज़ा, तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी हाजिर हो गए गुलबर्गा में। कहा मामला क्या है, मसला क्या है, क्यों मेरे मुरीदों इतने लोग जमा हुए हो। सारी बात बताई गई, आपने भी मुराकबा किया, आपने भी मुकाशिफा किया, और मुकाशिफा करने के बाद मुराकबा करने के बाद कहा तुम्हारी विलायत अब्दुल कादिर जीलानी की तरफ से छीनी गई है। अल्लाह अकबर। कहा हुजूर तब तो फिर हमारी विलायत हमें दिला दीजिए, गौसे आजम से हमारी मकाम मर्तबा को दिला दीजिए, हमारी करामत दिला दीजिए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने आपके जो है देखा, और जब देखा तो कहा कि बड़े जलाल में हैं, इनसे बात नहीं की जा सकती, ये मकाम बात करने का नहीं है। जब ये जलाल में होते हैं तो जिंदों को मुर्दा कर देते हैं, और जब जमाल में होते हैं तो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। इस वक्त इनसे बात नहीं की जा सकती, इस वक्त हम बात नहीं कर सकते इनसे। अल्लाह अकबर। हाँ तुम अगर कहो तो मैं मेरे पीर मुर्शिद को बुला दूं। अब उन्होंने अपने पीर मुर्शिद हजरत उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अरीज़ा पेश कर दी। हजरत उस्मान हारूनी भी हाजिर हो जाते हैं और फरमाते हैं मेरे मुरीदो क्या बात है, क्यों इतने लोग जमा हो गए हो। अल्लाह अकबर। इतने जमा हो गए, इतने जमा हो गए हैं कि इधर गेसुदराज बंदा नवाज भी है, चिराग देहलवी भी है, निजामुद्दीन महबूब इलाही भी मौजूद हैं, बाबा फरीद गंज शकर भी मौजूद हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी मौजूद हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी मौजूद हैं। एक जमात औलिया किराम की जमा हो चुकी है। हजरत उस्मान हारूनी भी जमा हो चुके हैं। पूरा मामला सुनाया गया। हजरत उस्मान हारूनी ने भी कश्फ किया। जब कश्फ किया तो पता चला कि इनकी विलायत जो छीनी गई है अब्दुल कादिर जीलानी की तरफ से छीनी गई है। लेकिन इस वक्त अब्दुल कादिर जीलानी बड़े जलाल में है, उनसे बात नहीं की जा सकती, उनसे कलाम नहीं किया जा सकता। इस वक्त बात करना बहुत मुश्किल है। कहा कि हुजूर कुछ तो कीजिए। कहा कि हाँ एक काम कर सकता हूँ, मैं आकाए दो जहां नबी तमाम नबियों का सरदार इमामुल अंबिया की बारगाह में इस्तिगासा पेश कर सकता हूँ, मैं नबी की बारगाह में इस्तिगासा पेश कर सकता हूँ। हजरत उस्मान हारूनी ने मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया, सारा मामला पेश किया। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते हैं, गुलबर्गा शरीफ की धरती पर तशरीफ फरमा होते हैं। अल्लाह अकबर। आका भी तशरीफ फरमा है, उस्मान हारूनी भी तशरीफ फरमा है, साथ साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन भी हैं, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर भी हैं, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही भी हैं, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी हैं, और हजरत शाह नसीरुद्दीन चिराग देहलवी भी हैं, और जो जिनकी विलायत छीनी गई है हजरत गेसुदराज बंदा नवाज भी हैं। पूरा मामला सुनाया गया। मेरे आका को जब सारा मामला सुनाया गया तो मेरे आका ने कहा बेहतर ये होगा कि इनकी वालिदा को ये बात कही जाए, इनकी वालिदा को ये बात सुनाई जाए, इनकी वालिदा अगर इनको कहेगी तो बड़ा अच्छा रहेगा। वैसे अब्दुल कादिर जीलानी मुझसे मोहब्बत करता है, मैं अब्दुल कादिर जीलानी से मोहब्बत करता हूँ, वो मेरा लाडला बेटा है, वो मेरा लाडला बेटा है, बेहतर ये होगा कि इनकी माँ को ये बात सुनाई जाए। अब मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फातिमा से अर्ज किया, बेटी फातिमा तेरे बेटे अब्दुल कादिर जीलानी ने बंदा नवाज गेसुदराज इनकी विलायत को छीन लिया है, जरा कहो कि इनकी विलायत इन्हें वापस कर दे। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा अब हजरत गेसुदराज हजरत अब्दुल कादिर जीलानी के पास कहते हैं, अरे अब्दुल कादिर जीलानी बेटा तुमने जो उनकी विलायत छीनी है, बेटा तुमने जो गेसुदराज बंदा नवाज की तुमने जो उनकी विलायत करामत मर्तबा उनके पावर को छीना है, उन्हें अता कर दे, उन्हें दोबारा दे दे। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, अम्मी जान जब आप कहते हैं तो आपकी बात टाली नहीं जा सकती। मैंने उनकी विलायत भी वापस कर दी, उनकी करामत भी वापस कर दी, उनके मकाम मर्तबा को भी वापस कर दिया, साथ साथ अपने तरफ से जो मुझे अल्लाह ने पावर अता फरमाया है एक अलग विलायत मैंने उन्हें अता कर दी। हज़रात मोहतरम ये हैं अब्दुल कादिर जीलानी, इनका मकाम कितना बुलंद है, अल्लाह तबारक व तआला ने कितना ऊंचा मकाम अता फरमाया है। जब चाहें जिसकी विलायत चाहें, अगर कुछ भी जरा सी गलती हो किसी से तो उसकी विलायत छीन ली जाती है। और ऐसे बहुत सारे वाकयात सुनने में आते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों के
विलायत छीन ली उनकी गलती की वजह से, और उनका दिल अपने कब्जे में कर लिया। ऐसे बहुत सारे वाक़यात सुनने में आते हैं। हज़रत मोहतरम हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दिल में आप मोहब्बत पैदा कीजिए, उनके नाम से इसाले सवाब करें, उनके नाम से फातिहा खानी का एहतमाम करें, क्योंकि कोई भी उस वक्त तक फातिहा नहीं करता अब्दुल कादिर जिलानी का जब तक अब्दुल कादिर जिलानी की चाहत ना हो जाए कि तुम मेरा फातिहा करो। कोई अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम के नाम पर खाना नहीं खिला सकता जब तक गौस ना चाहे कि तुम मेरे नाम से खाना खिलाओ। जब वो चाहते हैं तब तुम खाना खिलाते हो, जब गौस चाहते हैं तब तुम फातिहा करते हो, जब गौस चाहते हैं कि मेरा नाम तुम लो तब तुम गौसे आजम का नाम लेते हो, वरना तुम अपनी तरफ से गौसे आजम का नाम नहीं ले सकते। गौसे आजम की चाहत होगी तब तुम फातिहा करोगे, गौसे आजम की चाहत होगी तब उनका नाम लोगे, गौसे आजम की चाहत होगी तो उनके नाम पर लोगों को खाना खिलाओगे, उनका दीवाना बने रहोगे, उनका दीवाना दुनिया में भी बने रहो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया में भी काम आने वाली चीज़ है और आखिरत में भी काम आने वाली चीज़ है। हज़रत गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी बहुत बड़े मर्तबे वाले पीर हैं। एक मर्तबा आप ऐसा होता है कि आप अपने इलाके के किसी गली में तबलीग के लिए चले जाते हैं। हज़रत मोहतरम हज़रत गौसे आज़म अपने इलाके की गली में तबलीग के लिए जाते हैं। जब तबलीग के लिए जाते हैं देखा कि एक मुसलमान एक ईसाई आपस में झगड़ रहा है, एक मुसलमान एक ईसाई आपस में झगड़ रहा है। पूछा क्या बात है, क्यों झगड़ रहे हो तुम लोग आपस में? तो मुसलमान आगे बढ़ा, कहा कि हुजूर दरअसल बात यह है कि ये कह रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज्यादा मर्तबे वाले, ज्यादा फजीलत वाले। हम कहते हैं कि नहीं, हमारे नबी आखिरी नबी, तमाम नबियों के सरदार हैं, ज्यादा मर्तबे वाले हमारे नबी हैं। और वो मानने के लिए तैयार नहीं। कहा क्यों, उसके पास दावा क्या है? कह रहे हैं कि वो कि हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा जिंदा किया, आपको अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाई थी कि आप मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। कौन? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सफेद दाग वालों को ठीक कर दिया करते थे ईसा अलैहिस्सलाम। और जो है मादरजाद अंधे को माँ के पेट से ही अंधा पैदा हुआ, उसको भी आप ठीक कर दिया करते थे। कुरान, वो भी तुम्हारे कुरान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र तुम्हारे कुरान में आया है। बात तो सही है, कुरान में आया है। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी आगे बढ़े, कहा कि सुनो, मैं तो कोई नबी नहीं, मैं नबी नहीं और कोई सहाबी नहीं, कोई ताबई भी नहीं। मैं नबी के गुलाम, गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम। 12 वास्तों से मैं नबी का गुलाम हूं, 12 वास्तों से मैं नबी का गुलाम हूं। तू अभी मुझे किसी खबर पर ले चल, मैं अगर जिंदा कर दूं किसी खबर वाले को, किसी मुर्दे को जिंदा कर दूं तो मेरे नबी को तू अजमत वाला मान लेगा, मेरे नबी को तमाम नबियों से ज्यादा अफजल मान लेगा। कहा बिल्कुल मान जाऊंगा। कहा चल, मैं इसी वक्त मुर्दा जिंदा करूंगा, इसी वक्त मैं मुर्दा जिंदा करना चाहता हूं। अब वो ईसाई को अपने साथ लिया, अब कब्रिस्तान पहुंचा। जब कब्रिस्तान पहुंचा, एक पुरानी कब्र जो 100 साल हो चुकी थी, उस जो है मुर्दे को मरे हुए, उसको दफनाए हुए 100 साल गुजर चुके थे। अब उसके बाद जो है वो ईसाई ने इशारा किया कि इस मुर्दे को जिंदा कर दीजिए, इस कब्र में जो इंसान सो रहा है, इस कब्र में जो मुर्दा लेटा हुआ है, इसको जिंदा कर दीजिए। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निगाहे विलायत डाली, निगाहे विलायत डाली और कहा सुनो, ये इंसान को मरे हुए 100 साल गुजर चुके हैं। जब ये जिंदा था तो बीम बजाया करता था, बीम एक तरह से ढोल टाइप का होता है, बीम बजाया करता था। अब कहो इनको यूं ही खड़ा कर दूं या बीम बजाता हुआ खड़ा करूं? कहा कि हुजूर उसको बीम बजाते हुए खड़ा कर दीजिए। आपने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। वो इंसान जो मरे हुए 100 साल हो चुके थे, उनकी हड्डी पसलियां मिट्टी हो चुकी थी, एक लम्हे में खड़ा हो गया बीम बजाता हुआ। और जो है अल्लाह के हुक्म से वो जिंदा होकर उस ईसाई को जो देखा गया तो उन्होंने मान लिया, हाँ अब्दुल कादिर जिलानी आप बहुत बड़े पीर हैं, आप हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती के बहुत बड़े वली हैं, वाकई आपके नबी भी बड़े मर्तबे वाले जरूर होंगे और जरूर हैं वो फजीलत वाले। माना और इनके हाथ पर हाथ दिया और जो है कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। हजरत मोहतरम ऐसे बहुत सारे वाकयात आपको मिलेंगे। और जहां तक बात है मेरे आका के जिंदा मुर्दा जिंदा करने की बात, तो मेरे आका के ताल्लुक से बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मुर्दों को आपने जिंदा किया। एक मरतबा का वाकया है कि हुजूर ने एक गैर मुस्लिम को आपने इस्लाम की दावत दी, उनकी बेटी का इंतकाल हो चुका था। उन्होंने कहा मैं ईमान नहीं लाऊंगा
किसके पास? मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं ईमान नहीं लाऊंगा उस वक्त तक जब तक मेरी बेटी को आप जिंदा ना फरमा देंगे। कहा चल, मुझे चल, तेरी बेटी की खबर पर अभी ले चल, मैं अभी जिंदा करूंगा। आका अलैहिस्सलाम उसके साथ गए, उनकी खबर पर गए। जाने के बाद उसकी खबर पर खड़े होकर आपने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, खड़ी हो जा अल्लाह के नाम से। वो बच्ची खड़ी हो गई, कब्र से बाहर आई। कहा दोबारा जिंदा दुनिया में रहकर जिंदगी गुजारना चाहती हो? कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, मैं वहाँ मेरे रब को मैंने अच्छा पाया है, मेरी माँ मेरे बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला पाया है, 70 माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला मेरा परवरदिगार है, मुझसे मोहब्बत कर रहा है, मुझे और दुनिया की जिंदगी नहीं चाहिए। फिर वो शख्स जो है मुसलमान हो गया ईमान लाकर। ऐसे बहुत सारे वाकयात आपको मिलेंगे। हज़रत जाबिर का वाकया भी आपने सुना होगा कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार मेरे आका की बारगाह में जो है दावत के लिए अरीज़ा पेश किया कि हुजूर हमारे यहाँ आप दावत कबूल करें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, फला दिन आ जाना, तुम्हारे यहाँ दावत में चलेंगे। वक्त मुकर्रर पर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, हुजूर की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है चलो। अब उनके यहाँ दावत में चले, हुजूर अलैहिस्सलाम चले हज़रत जाबिर के यहाँ। हज़रत जाबिर बड़े खुश हुए, गुलाब का पानी छिड़काव किया और खुशी की लहरें दौड़ गई उनके घर में। और आपने क्या किया, हुजूर को एक घर में बैठा दिया। अपने घर में एक बकरी का बच्चा था, उस बकरी के बच्चे को आपने ज़बह किया। आपके 2 बेटे थे, हज़रत जाबिर के 2 लड़के थे। बकरी के बच्चे को ज़बह करता हुआ देखे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रूम में तशरीफ फरमा थे, हज़रत जाबिर बकरी का काम करने में लगे हुए थे। जगह करके साफ सुथरा करके उनका गोश्त तैयार करना है, फिर पकवाना है, ये सारे काम में लगे हुए थे। बड़े बच्चे ने छुरी उठाई और छोटे बच्चे से कहा कि भाई तुमको मालूम है मेरे बाप ने बकरी को कैसे जबा किया? आओ तुम्हें मैं बताता हूँ। अब छोटा भाई सो गया, छोटा भाई लेट गया, बड़ा भाई उसके गले में जूं ही देखते देखते छुरी चलाई, छुरी चल गई। अब बच्चा ज़बह हो गया। जब बच्चा ज़बह हो गया उसकी माँ को पता चला, उसकी माँ ने देखा कि छोटे बेटे को ज़बह कर डाला है। बड़े बेटे की तरफ लटकी कि उसको कुछ बोले, डांटे, मारे। बच्चा ऊपर चढ़ा, ऊपर छत के ऊपर चढ़ने के बाद डर के मारे भागने की कोशिश की, छलांग लगाई, नीचे उतरा, वो भी जाँ बहक हो गया, वो भी इंतकाल कर चुका। अल्लाह अकबर, दोनों बेटा इंतकाल हो गया। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ने सोचा किसी के आराम में खलल ना हो जाए, आकाए दो जहां नबियों के सरदार तशरीफ लाए हैं, इसके आराम में, इसकी मेहमानी में कोई खलल ना आने पाए। दोनों बच्चों को उठाया, घर के एक कोने में ले जाकर चादर ढांक दिया और ढांक देने के बाद खाने के पकवान की तैयारी में शुरू कर दिया। दिल में तो गम था, दिल में परेशानी थी, मगर जाहिर में खुशी के आसार नुमायां हो रहे थे। इस तरीके से हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बीवी खाना तैयार कर दी। अपने शोहर तक ये बात नहीं बताई। सब कुछ तैयार करने के बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खाना पेश किया गया। जो ही खाना तैयार करके पेश किया गया, हज़रत जिब्राइल मेरे आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप हज़रत जाबिर के दोनों बेटे हैं, इनके दोनों बेटों को साथ खाना खाइए, दोनों बेटों को साथ लेकर दस्तरखान में खाना खाइए। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास जब खाना हाजिर हुआ था तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज़रत जाबिर से, अरे जाबिर तुम्हारे दोनों बेटे कहाँ गए हैं? दोनों बेटों को बुला कर लाओ। हज़रत जाबिर अपनी बीवी के पास गए, कहा बच्चे कहाँ गए हैं? कहा बच्चे कहीं गए होंगे, कहीं गए हैं, इस वक्त मौजूद नहीं है घर में। अल्लाह अकबर, इस वक्त मौजूद नहीं है कह के बात टाल दी। हज़रत जाबिर मेरे आका की बारगाह में आए, अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह बच्चे इस वक्त घर में मौजूद नहीं है, इस वक्त मौजूद नहीं, कहीं गए होंगे। अल्लाह अकबर, हज़रत जाबिर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर उनको ज़रूर बुला कर लाओ, उनको ज़रूर बुला कर लाओ, हम उनके साथ खाना खाएंगे। अब हज़रत जाबिर दोबारा अपनी बीवी के पास जाते हैं और सारा माजरा सुनाते हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी रो पड़ती है और रोकर उस चादर को उठाती है जो चादर ढक दी थी बच्चों पर, और सारा माजरा, सारा वाकया हज़रत जाबिर के कान में पहुंचा देती है और रोना धोना शुरू हो गया। पूरे घर में एक सन्नाटा छा गया, कोहराम मच गया और सारे मोहल्ले के लोग जमा हो गए। अल्लाह अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्राइल हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप इन दोनों बच्चे के पास खड़े हो जाएं और खड़े होकर रब की बारगाह में दुआ करें, इनकी जिंदगी की दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें जिंदगी अता फरमाएगा। मेरे आका तमाम नबियों के सरदार दोनों बच्चे के पास जाकर खड़े हो गए, रब की बारगाह में अपने दोनों हाथों को फैलाया, दुआ की और कहा कुम बिइज़्निल्लाह, ऐ बच्चों अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ
जाओ तो दोनों बच्चे उठ गए और सही सलामत उठे। अब बिल्कुल कोई निशान मौजूद नहीं था, बिल्कुल जिंदा हो गए। हुजूर के साथ उठे, दस्तरखान में हुजूर के साथ खाना तनावल। जब कोई इंसान मोहब्बत के साथ कोई काम करता है अल्लाह वालों के साथ, तो अल्लाह भी उनका जो है अज्र ज़ाय नहीं करता, बेकार नहीं करता, उसका बदला अता फरमाता है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनके प्यारे प्यारे औलिया किराम की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबियों व अतूबु इलैह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप लोग बड़े खुशनसीब हैं कि गौसे आज़म की महफिल में हाजिर हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला यही हाज़िरी आप लोगों की और आप लोगों की, हमारी और हम तमाम लोगों के जो मरहुमीन गुजर चुके हैं सबकी मग़फ़िरत का ज़रिया बना है। अर्श कुर्सी झुके तस्लीम अहमद के लिए, उठ खड़े हो मोमिनो ताज़ीम।